देखिए बीएमए 84 में बना। पहले यहाँ भिवाड़ी उद्योग मंडल हुआ करता था, तो उस टाइम हम 5 मेंबरों ने मिलके ये बीएमए भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन बनाया। सबसे पहले प्रेसिडेंट मेरे अमरजीत बख्शी थे, मुंशीराम गुप्ता जी, श्री हरिराम शर्मा जी सिंटेक्स से, और के.आई. लखानी से विनोद आहूजा जी, और एक सरदार जी का मैं नाम भूल गया जो। तब हमने एक ढाबा कॉम्प्लेक्स में 2 दुकान किराए के ली, और मैं अपनी फैक्ट्री से बीएमए का ऑफिस वहाँ शिफ्ट कर दिया। और एक हम पूरी परंपरा और एक जैसे विकसित इलेक्शन की धाराएं होती संविधान के हिसाब से, उस ढंग से हम आगे बढ़े, और वहाँ से फिर हमारी शुरुआत की। एक भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का नाम किया, और ये भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का भी अगर पूछा जाए तो नाम भी मैंने सजेस्ट किया। अमरजीत बख्शी ने और मुंशीराम शर्मा जी ने माना कि हाँ ये बढ़िया नाम है भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, इसी के आगे बढ़े, इसी के नाम से हमने रजिस्ट्रेशन कराई, और उसी दिन से ये शुरुआत करके आज बीएमए बना हुआ है। हाँ, वैचारिक मतभेद बड़े हो गए, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वैचारिक मतभेद इसलिए बड़े हो गए क्योंकि बीएमए का विस्तार बहुत ज़बरदस्त हो गया। इसके साथ हर जुड़ना चाहता है, हर लोग जुड़ना चाहता है, क्योंकि आज संख्या क्यों बढ़ी है? क्योंकि बीएमए की प्रेस्टीज को देखते हुए, उसके व्यक्तिगत ढांचे को देखते हुए हर लोग जुड़ना चाहता है। और आज ही विचार की, जहाँ तक इलेक्शन की बात आपने पूछी कि 3 कैंडिडेट हो गए, देखिए आज 3 एक समय ऐसा आएगा 5 भी हो जाएगा। विकास हुआ, प्रशासन ने भी साथ दिया, सब लोगों ने साथ दिया। मैं कहता हूँ कि यहाँ अगर कोई वर्कर भी काम कर रहा है उसने भी साथ दिया। आज अगर वो नहीं होते तो इंडस्ट्री कहाँ होती? अगर वो सब लोग हैं तो ये बीएमए को और इंडस्ट्री को, भिवाड़ी को बनाने वाले, हम ये कहें कि ये बीएमए का ये नहीं, ये हमारे आज 3 लाख 4 लाख उन सबका समर्पित सहयोग है। उनको यही कहता हूँ, हमें एकजुट होकर, मेंबर किसी का भी हो, मुझे मेंबर किसी से कोई एतराज़ नहीं है, अगर वो भिवाड़ी में इंडस्ट्री है तो हमारे लिए आदरणीय मेंबर है, वो हमारा ही मेंबर है, हमारा ही मेंबर है। उसकी समस्या हमारी समस्या है। अगर संगठन का काम उनको सपोर्ट करना है, उनको चलाना है, एक दूसरे को बांटना नहीं है। हम बट क्यों गए मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। देखिए चुनाव की बात, हम सब एक हैं, ठीक है ना, और जितने भी हम कैंडिडेट खड़े हैं वो भी सब यहाँ हमारे इंडस्ट्री से निकले हुए हैं, हम सब एक ही हैं। विचारधारा हमारी अलग अलग हो सकती है, सोच हमारी अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, और जो पॉजिटिव सोच के साथ कैंडिडेट खड़े हैं, जो सहयोग भिवाड़ी को कर रहे हैं, उनको आप सोच के उन्हीं को वोट भी देना चाहिए। नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। भिवाड़ी उत्पादक संघ, भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन बीएमए। आज इस चुनावी उठापटक के बीच में आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने के लिए जा रहे हैं कि आखिर भिवाड़ी उत्पादक संघ अस्तित्व में कैसे आया, कैसे जो बीएमए है उसका निर्माण हुआ, बीएमए कैसे बना, सबसे पहले जो उद्योग मंडल हुआ करता था वो कैसे बीएमए बना। आज इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीएमए के फाउंडर मेंबर और बीएमए में कई बार अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके सुरेंद्र चौहान जी। चौहान साहब, सबसे पहले तो आपका A1 इंडिया पे बहुत स्वागत है। आज एक जो पौधा आपने लगाया था आज वृक्ष बन चुका है। कभी जब आप, कुछ लोग हुआ करते थे और कुछ लोग सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लेते थे, आज कितनी बड़ी खुशी है कि चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, और वो सिस्टम जहाँ भी बहुत सारे लोग अलग अलग विचारों के जब आ जाते हैं तो चुनाव एकमात्र एक बहुत अच्छा एक रास्ता है जो एक संवैधानिक है। कैसा लगता है कि जो पेड़ आपने लगाया था आज वृक्ष बन चुका है और आज उसमें चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक खुशी की बात तो होनी चाहिए कि हमारा कद बढ़ा है और आपने जिस चीज़ को लेकर के, जिस संस्था को सींचा था, आज वो एक भव्य और दिव्य रूप ले चुका है। क्या कहेंगे? स्वागत है। पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप मेरे यहाँ आए और मुझे ये आज बताने का अवसर दिया। देखिए बीएमए 84 में बना। पहले यहाँ भिवाड़ी उद्योग मंडल हुआ करता था, और हमारे उस समय में कुछ ही फैक्ट्रियाँ थी, गिनती की करीबन 15-20 फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। उसमें हमने ये सोचा कि हम एक अपना संगठन बनाएं, क्योंकि जब भिवाड़ी उद्योग मंडल था तो हम उससे अपनी बात ना पहुंचा सकते थे और ना कोई हमारे को सहयोग मिल पा रहा था, और हम बहुत ही घुटन महसूस कर रहे थे। तो उस टाइम हम 5 मेंबरों ने मिलके ये बीएमए भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन बनाया, और मैंने अपनी फैक्ट्री से ये रजिस्ट्रेशन कराया, क्योंकि कोई भी ऑफिस देने के लिए तैयार नहीं था।
और मैंने उसकी वहाँ से शुरुआत की। और हम 5 मेंबर, सबसे पहले प्रेसिडेंट मेरे अमरजीत बख्शी थे, मुंशीराम गुप्ता जी, श्री हरिराम शर्मा जी सिंटेक्स से, और KI लखानी से विनोद आहूजा जी, और एक सरदार जी का मैं नाम भूल गया, वो जो रिजर्व बैंक से रिटायर थे। वो 5 मेंबर थे। और उस दौरान में ना हमारे पास ये आज का जो मीडिया सिस्टम तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, ना फैक्स थे ना कुछ थे। एक हमारे पास स्टेंसिल्स हुआ करते थे, फैक्स आती थी, उसके स्टेंसिल कटवा के लोगों को सर्कुलेट करते थे। और एक छोटी सी, उस दिन मेरे को अच्छी तरह याद है कि हमारे पास 28 मेंबर हुआ करते थे, और उन्हीं के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 28 नंबर हुआ करते थे। उसी से मैंने सबको सर्कुलेट करता था, आज ये डिपार्टमेंट में ये हुआ है, और धीरे 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 बढ़ता रहा। और एक दिन ऐसी स्थिति आई 6-7 साल के बाद, हमको ये लगने लगा कि अब इस ऑफिस को कहीं और कहीं शिफ्ट किया जाए। तब हमने एक ढाबा कॉम्प्लेक्स में 2 दुकान किराए के ली, और मैं अपनी फैक्ट्री से BMA का ऑफिस वहाँ शिफ्ट कर दिया। और एक हम पूरी परंपरा और एक जैसे विकसित इलेक्शन की धाराएं होती संविधान के हिसाब से, उस ढंग से हम आगे बढ़े, और वहाँ से फिर हमारी बात शुरुआत की। कह सकते हैं कि अभी हम पार्वती मेटल में बैठे हैं। इस पार्वती मेटल से ही BMA का जन्म हुआ, और जो सबसे पहला कार्यालय था वो यहाँ से चला। ये शायद भिवाड़ी वासियों को ये जानकारी नहीं है कि BMA का जन्म कहाँ से हुआ। तो हम BMA की जन्मस्थली पर बैठे हैं, और आज हमारे साथ सुरेंद्र चौहान जी हैं, जो फाउंडर मेंबर हैं। और सबसे पहले जो एक कहूँ तो शायद वो आप ही के दिमाग की उपज जो रही होगी, इस तरह से हमें एक एसोसिएशन को चलाना चाहिए अपनी बात रखने के लिए। तो किस तरह की समस्याएं आपकी? मैं अपने कॉलेज से सीख के आया। मैं अपने कॉलेज से सीख कर, जब यहाँ मैंने देखा कि यहाँ हमारा एक संगठन है, पर संगठन को हम संगठित कैसे करें, उसको लाइन ऑफ एक्शन पे कहाँ से लाएं, तो पीछे मैं सीख के आया हुआ था, उसको मैंने यहाँ इम्प्लीमेंट किया, और यहाँ उसको सुजित करके एक भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का नाम दिया। और ये भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का भी अगर पूछा जाए तो नाम भी मैंने सजेस्ट किया, अमरजीत बख्शी ने और मुंशीराम शर्मा जी ने माना कि हाँ ये बढ़िया नाम है भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, इसी के आगे बढ़े। इसी के नाम से हमने रजिस्ट्रेशन कराई, और उसी दिन से ये शुरुआत करके आज BMA बना हुआ है। बिल्कुल। तो जहाँ तक अभी हम देख रहे थे, एक आपका सर्टिफिकेट है, तो BMA के पहले जो मेरे हिसाब से मेंबर है, वो सर्टिफिकेट 1 नंबर जो, वो भी शायद आप ही का मेरे पास ही, वो पहला नंबर मेरे पास ही। मैंने कहा कि जब बनने लगे तो उन्होंने सबने कहा कि तुमने बनाई, पहला नंबर तुम्हारा ही रहेगा। तो वो मेरे पास आज तक भी सर्टिफिकेट सुसज्जित है, और हमेशा उसकी मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि संगठन बना रहे। ठीक है, मनमुटाव आते रहते हैं, पर इस संगठन की अगर कहीं भी गरिमा गिरती है तो मुझे ठेस पहुँचती है। बिल्कुल। जो फाउंडर मेंबर होते हैं, जब कहीं ना कहीं बात थोड़े से अगर आहत होने वाली जाती है, तो वास्तव में ही दुख होता है। चुनाव जब आते हैं, चुनाव तो फिर चुनाव होते हैं। क्या लगता है चौहान साहब कि जो आज चुनाव हो रहे हैं, त्रिकोणीय जो माहौल है वो हो गया है। कभी आप सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनते थे, फिर चुनाव जब होने लगे तो 2 होने लगे प्रत्याशी, आज 3 हैं। एक खुशी है कि कहीं ना कहीं हमारी संस्था है, जो हमने एक जिसको स्टार्ट उद्योग मंडल से किया था, वो बड़ी हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी लगता है क्या इसमें वैचारिक मतभेद भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं? हाँ, वैचारिक मतभेद बड़े हो गए, ये मैं मानता हूँ। लेकिन वैचारिक मतभेद इसलिए बड़े हो गए क्योंकि BMA का विस्तार बहुत ज़बरदस्त हो गया। इसके साथ हर जुड़ना चाहता है, हर लोग जुड़ना चाहता है। क्योंकि आज संख्या क्यों बढ़ी है? क्योंकि BMA की प्रेस्टीज को देखते हुए, उसके व्यक्तिगत ढांचे को देखते हुए हर लोग जुड़ना चाहता है, इसलिए जुड़े। और आज ही विचार की, जहाँ तक इलेक्शन की बात आपने पूछी कि 3 कैंडिडेट हो गए, देखिए आज 3 एक समय ऐसा आएगा 5 भी हो जाएंगे, ये खुशी की बात है। हाँ, ये खुशी की बात है। लेकिन मेरा एक मानना है कि हमारे मनमुटाव एक अलग है, एक प्लेटफॉर्म एक होना चाहिए, प्लेटफॉर्म की समस्या का मुद्दा एक होना चाहिए। क्योंकि हम अलग अलग भटक रहे हैं। मैंने भी लोगों के वीडियो देखे हैं, मतलब वो उन्होंने विकास नहीं किया। अगर आज विकास नहीं होता तो आज इस स्थिति में BMA नहीं पहुंच पाता। विकास हुआ, प्रशासन ने भी साथ दिया, सब लोगों ने साथ दिया। मैं कहता हूं कि यहाँ अगर कोई वर्कर भी काम कर रहा है, उसने भी साथ दिया। आज अगर वो नहीं होते तो इंडस्ट्री कहाँ होती? अगर वो सब लोग हैं तो ये BMA को और इंडस्ट्री को, भिवाड़ी को बनाने वाले, हम ये कहें कि ये BMA का ये नहीं, ये हमारे आज 3 लाख 4 लाख उन सबका समर्पित सहयोग है। एक श्रमिक का भी BMA में एक गिलहरी वाला सहयोग है। हाँ, बिल्कुल गिलहरी वाला सहयोग है। इस बात को मानता हूँ, क्योंकि सबने अपना अपना सहयोग। आज अगर ये इतनी बात फैल रही है, अगर मीडिया इतना सक्षम नहीं होता तो हम चंद लोग भिवाड़ी और BMA को थोड़ी पहुंचा पाते हैं। ये मीडिया का भी सहयोग रहा कि जो आपने तो आज इतने हाईलाइट पे पहुंचाया, तो हम उसके मानते हैं, हम सबका सहयोग है। तो इसी संबंध में जब हम बात करते हैं लगभग कि BMA आज
जिस स्थिति में है, लेकिन ये बताते हुए भी खुशी होती है कि जब एनसीआर और राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग संगठन है बीएमए। चौहान साहब, कैसा लगता है जब आप नेशनल या इंटरनेशनल या स्टेट लेवल पर आप किसी भी एक ऐसी मीटिंग में जाते हैं जहां एक आपके नाम का एक टैगलाइन या एक बोर्ड रखा होता है बीएमए, तो कितना बड़ी खुशी होती है कि हमारा नाम आज पहली या दूसरी रो में आता है। हम एनसीआर या राजस्थान में कहूँ, कहीं भी सीएम या पीएम या किसी भी मंत्री की जब मीटिंग हो तो बीएमए का नाम पहले या दूसरे नंबर पर लिया जाता है। जो पेड़ आपने लगाया था, जो उद्योग मंडल हुआ करता था, वो आज इतना बड़ा हो गया कि पहली और दूसरी स्थिति में नाम लिया जाता है। कितनी बड़ी खुशी होती है, कितना बड़ा फख्र महसूस करते हैं? सर, मेरे को बहुत फ़र्क महसूस होता है, क्योंकि मेरे पीछे इतनी सारी इंडस्ट्रियाँ खड़ी हैं जिनका साहस मेरे को इतना स्तंभ देता है कि जो उनकी प्रॉब्लम्स मैं फेस करता हूँ, अगर वो इतना बड़ा साहस, इतने बड़े लोग मेरे पीछे नहीं होते सपोर्ट के लिए, तो मैं इतना बड़ा रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। मैं कुछ ऐसी बातें कह जाता हूँ इंडस्ट्री के बारे में तो प्रशासन एक बार नाराज़ होता है, लेकिन जब उनको याद दिलाता हूँ कि हम इतना इस इंडस्ट्री ये बीएमए के लिए, भिवाड़ी के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं और इतना सब कुछ आपको रेवेन्यू दे रहे हो और आप हमारे को इतना हल्के से बात पे ले रहे हो, तो वो गौर करते हैं। तो मुझे बड़ा फ़ख्र होता है कि बीएमए को रेस्पेक्ट करते हुए वो बात को मानते हैं, क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ एविडेंस के साथ बात करता हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। हाँ, कि उनको बताता हूँ कि जो आप कह रहे हो ये नहीं है, यथास्थिति ये है। तो जब यथास्थिति का मालूम पड़ता है तो उस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बीएमए को इस ढंग से रिप्रेजेंट किया जाता है कि वो मान लेते हैं कि बीएमए कोई भी मुद्दा लेकर आएगा तो सही मुद्दा लेकर आएगा, चाहे जीएसटी से हो, चाहे पीएफ से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से हो, चाहे एनजीडी से लो। जब एनजीडी के इतने केसेस चल रहे हैं, उनकी जब तक भौगोलिक स्थिति और यथास्थिति जब तक उनको सामने प्रेजेंट नहीं करता हूँ तो उनको लगता है कि हाँ, यहाँ इसमें कुछ है, ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। बिल्कुल, ये जो साक्षात्कार है, इससे अगर आप सीखना चाहें तो सिर्फ मनोरंजन हमारा काम नहीं है। इस साक्षात्कार से आप ये भी सीख सकते हैं, चौहान साहब ने भी कहा कि अगर आप अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखते हैं और बहुत एविडेंसेज के साथ रखते हैं, दस्तावेज के साथ रखते हैं, तो बेशक प्रशासनिक अधिकारी हो या सरकार का कोई भी नुमाइंदा हो, अगर काम करने की नीयत ना भी रखता हो तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन और आपके एविडेंस के साथ काम करने की मजबूरी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा सीखने वाला यहाँ पर विषय है, अगर आप सीखना चाहें तो। चौहान साहब, ये परिवार जिसके मुखिया आप एक थे, फिर 5 हुए, एक परिवार ये इतना बड़ा, एक छोटा सा मुद्दा ये भी है कि जब घर परिवार बड़ा होता है, बच्चे अलग भी होते हैं, तो एक बार शायद ये चीज़ कहीं आहत भी करती है कि आज हम अलग हो गए और आज हमारा जो घर है वो अलग हो गया और अलग अलग जगह पे हम जो जहाँ भी हम हैं वहाँ जिस स्थिति में है ठीक है, लेकिन यहाँ मदर एसोसिएशन हम बीएमए को कह सकते हैं, यहाँ से अलग होकर के और भी कई जो संस्थाएँ बनी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आहत भी करती होगी कि हम एकजुट होते, एक साथ होते, एक मंच पर होते तो और अच्छा लगता, हमारा परिवार बड़ा तो हुआ, खुशी की बात है। लेकिन दुख ये भी है कि हम अलग अलग हो गए, ये भी कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद का ही कारण रहा क्या? हाँ, व्यापारिक मतभेद का रहा। देखिए, व्यापार का एक्सपेंड होना, विस्तार होना एक अच्छी बात है, लेकिन मुद्दे हमारे एक होने चाहिए। हम अलग अलग क्यों हुए? क्योंकि हमारे हम मुद्दों से भटक गए। अगर हमने अप्रोच भी की कि नहीं हम एकजुट हों, तो उन्होंने उस बात को अवॉइड रहा और नहीं, हम अपने ढंग से करेंगे। हमने ये भी सोचा कि चलो इनके ढंग से हम चल सकते हैं, हमने चलने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने उसको तवज्जो नहीं दी। इसलिए हमने अपने को वहीं कायम रखा कि जहाँ ठीक है उसी में ठीक है। मतभेद होते हैं, लेकिन हमारी समस्या इंडस्ट्री की एक जैसी है, समस्या अलग अलग नहीं है। चाहे हम 4 अलग अलग हो गए, फैमिली के जैसे बंटवारा होता अलग अलग होता, लेकिन फैमिली में सबका सोच तो एक होती है। मतभेद होते हैं तो मतभेद वहीं सुलझा लिए, घर में ही सुलझा, लेकिन हमारे यहाँ तो मतभेद बिखर गए, 1 के 4 बन गए, अभी और 6 बनने जा रहे हैं, उनमें बढ़ते जा रहे हैं। तो वो हमारा सोच का फ़र्क है। अगर हमारी सोच सही हो तो मेरा जहाँ तक हम फिर संगठित हो सकते हैं। चौहान साहब, आपने इंडस्ट्रीज एरिया की भलाई और अच्छाई के लिए इस संगठन को खड़ा किया था, आज अलग अलग भी हुए, भलाई और अच्छाई के लिए बहुत लोग अलग अलग भी हुए, ठीक है। आपका अपने एक समय था, आपके समय का एक पैटर्न हो सकता है, आज जो न्यू जनरेशन आ रही है, नए जो लोग आ रहे हैं, नए उद्योगपति आ रहे हैं, उनका एक पैटर्न अलग हो सकता है। देखो, समय अपने हिसाब से परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता है। लगता है आपको कि आज जितने भी जो अलग अलग संगठन बने वो सही रास्ते पर है, और जो आपका विचार था, संगठन बेशक अलग हो गए, संस्था बेशक अलग हो गई, लेकिन उनका जो विचार है, जो आप शुरू से लेकर के स्टार्ट से जो साथ लेकर के चले थे, वही है या उसमें भी कोई बदलाव आया है?
नहीं, उसमें तो मेरा जहाँ तक कोई बदलाव नहीं आया। बदलाव इतना आया कि उनकी वो अपनी सोच के अनुसार चलते हैं, क्योंकि हर संगठन के अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधारा है। कुछ विचारधाराएं मिलती हैं, कुछ विचारधारा कहीं संयोग से नहीं मिल पाती, लेकिन मुद्दा एक ही है। मतलब हर आदमी को यहाँ क्या आपाधापी चल रही है कि सबको श्रेय लेने का वो है, क्रेडिट का है। ठीक है, क्रेडिट लो, अच्छे लोग आए, कहीं कोई एतराज़ नहीं है, काम भी हो। हम एक दूसरे हस्तक्षेप नहीं लगाएं। अगर किसी ग्रुप ने इंडस्ट्री के लिए अच्छा काम कर दिया तो उसमें अच्छा कहने में बुराई नहीं है, एप्रिशिएट होना चाहिए, करे कोई भी। भाई अगर ये संबंध चार बिखरे हैं, अलग अलग हुए हैं मतभेद से, लेकिन हुए किसी इंडस्ट्री के बिहाफ पे हुए, इंडस्ट्री काम के लिए, काम की समस्या। हो सकता है कुछ काम हम नहीं कर पाए और उन्होंने कर दिया, तो हमको अप्रिशिएट करना चाहिए उनको। हम एक दूसरे के साथ कभी, मतलब एक बार ऐसा मेरा मानना है कि अगर हम 4, 5, 6 कभी साल में 2 बार एक कॉमन मीटिंग तो करें। मुद्दा ये है ताकि प्रशासन को पता पड़े, हम एक शालीनता, एक अच्छे व्यवहार के साथ जुड़ें, तो मैं इसमें ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। आज एक आपने बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ आज हम एक पहल कर सकते हैं क्या कि बेशक आप अलग आज एसोसिएशन रोटेट कर रहे हैं, अच्छी बात है, काम होना चाहिए। जब परिवार ज़्यादा बढ़ता है तो विचार भी बढ़ते हैं, काम भी बढ़ते हैं, और काम अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे, ठीक है, हाथ बढ़ा सकते हैं। आप संतुष्ट हैं कि वो जो संस्थाएँ हैं आज अपनी जगह बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है और कहीं ना कहीं उद्योगों के पक्ष में काम कर रही है? अगर वो अच्छे कर रही है तब भी और अच्छे न कर रही है तब भी, आप एक मदर एसोसिएशन होने के चलते एक पहल करेंगे क्या कि आइए हम किसी एक मंच पर एक साथ होकर के बैठते हैं, हम अलग अलग रोटेट कर रहे हैं, अलग अलग नाम से हम चल रहे हैं, अलग बात है, लेकिन हम काम एक ही हो, दिशा एक ही हो, उद्योगपतियों की समस्याओं को लेकर या उनकी जिम्मेदारियों को लेकर, उनकी ज़रूरतों को लेकर हम एक मंच पर एक साथ चलें? हाँ, मैंने कई बार कोशिश की, करता भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ, और कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि हम एक भी हुए। ऐसा नहीं हो कि एक भी हुए, हमारे मुद्दे सबके एक ही हैं, समस्या एक जैसी है कि इंडस्ट्री छोटी हो या बड़ी हो। इंडस्ट्री की डेफिनेशन ऐसी है कि बड़े को कॉर्पोरेट जैसी समस्या आती है, एमएसएमई को एमएस जैसी समस्या आती है जो प्रशासन से निमट जाती है, और कॉर्पोरेट की भारत सरकार की पॉलिसी के तहत चलते हैं, उससे निमटती है। तो उस समस्याओं को लेके मैं डे टू डे, मेरे को 6-7 साल से लगा हूँ, तो कुछ मेरे साथ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ शेयर करती हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को मैं प्रेजेंट भी करता हूँ। तो वो उन लोगों से शेयर करता हूँ जो और ग्रुप हैं, उनको यही कहता हूँ हमें एकजुट होकर, मेंबर किसी का भी हो, मुझे मेंबर किसी से कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो भिवाड़ी में इंडस्ट्री है तो हमारे लिए आदरणीय मेंबर है, वो हमारा ही मेंबर है, हमारा ही मेंबर है। उसकी समस्या हमारी समस्या है। अगर संगठन का काम उनको सपोर्ट करना है, उनको चलाना है, एक दूसरे को बांटना नहीं है। हम बट क्यों गए मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मैं तो फिर भी ये कहूँगा कि भाई हम एकजुट हो जाएं, एक संगठन को एक बनाएं, अच्छा लगे, एक ही छत के लिए हम सब एक ही तो हैं, हमारा कोई बंटवारा थोड़ी है। बंटवारा हम आपस में हमने बांट लिया, ये मेरे मेंबर हैं, ये मेरे मेंबर हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि भिवाड़ी में सारे हम सबके मेंबर हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। घर में अगर 2 भाई हो, 3 भाई हो, अलग हो जाते हैं तो फिर भी माँ और बाप हैं, वो माता पिता है जो वो यही विचार रखते हैं कि वो चाहे जैसे भी रहे, अगर हमसे उनके विचार ना बनते हों तो अलग बात है, लेकिन जहाँ भी रहे सुख में रहे, अच्छे रहे, और वो प्रोग्रेस करें और शांतिपूर्वक रहे, जहाँ भी रहे, जैसे भी रहे, लेकिन सुख में रहें और अच्छा हो और सामने दिखते रहें तो और अच्छी बात है। चौहान साहब, आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि आज वो बेशक हमारे साथ हमारी एसोसिएशन में ना हो, अलग हों, लेकिन वो जहाँ भी हैं आपके मेंबर हैं, वो जिस भी स्थिति में हैं वो आपके मेंबर हैं। अगर वो जिस भी एसोसिएशन में है, लेकिन रास्ता आप ही का दिखाया हुआ है। आपने भी कहा कि ये प्रयास हमने किया कि भाई एक मंच पर आएँ और जो जिसकी जैसी ज़रूरतें हैं वो बात रखें और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हम बात कर सकते हैं। एक पल मुझे याद आता है, BIIA एसोसिएशन जब बना, उसके बाद में अभी जो पिछला जो ये होली मिलन समारोह जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें आप सब लोग गए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, और जिस तरीके से आपका एक स्वागत सत्कार हुआ, जिस तरीके से आप लोग सब एक मंच पर दिखे, बहुत खुशनुमा पल था, बहुत अच्छा पल था। ये पल आगे भी देखने को मिल सकते हैं क्या? बिल्कुल मिलेगा। उन्होंने हमको बुलाया, हम इज्जत से गए। अगर वो हमें बुलाएं, मतलब नॉट BIA, कोई भी एसोसिएशन है, अगर हमको बुलाएं और हम ना आए तब तो हमारी गलती है। आप बड़े भाई की भूमिका में हैं, बिल्कुल भाई की भूमिका में हैं। नहीं,
एक दिन छोटे भाई ने भी संभालना है। हाँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट कर दें जो आगे वाली जनरेशन के काम आए। बिल्कुल। और आगे वाली जनरेशन BIA को कह सकते हैं आप? हाँ, ये कह सकता हूँ। जो ठीक है, आज वो सक्षम है, अच्छे हैं, काम कर रहे हैं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ मेरे को शिकायत ये है कि हम प्रशासन के काम और इंडस्ट्री को काम को बांटे नहीं। एक वैचारिक मतभेद ना बढ़े। वैचारिक मतभेद ना बढ़े, हमारे अपने खुद के मतभेद हों उस प्लेटफॉर्म पे ना लाएं। वो प्लेटफॉर्म सबका है। अगर किसी की एक गज मतलब 50 गज की फैक्ट्री भी अगर वो मेंबर है तो अधिकार उसको भी उतना ही जितना ही बड़ी फैक्ट्री को है, क्योंकि वो एक इंडस्ट्री चला रहा है, वो इंडस्ट्री का मेंबर है। 50 गज की कल 500 की भी होगी। हाँ, होगी। उसका विजन तो है, वो उसका विजन तो है जो इंडस्ट्री लगाने यहाँ आया है। हमारा मेंबर जुड़ा है, हर कोई इंडस्ट्री थोड़ी लगा पाएगा। उसके विजन के साथ आया तो हमको उसका आदर सत्कार करना चाहिए, कि हमारे लिए आदर, उसका सहयोग करना चाहिए। हमारा काम है सहयोग करना। हमारे प्लेटफॉर्म एसोसिएशन कोई भी हो, किसी का भी नाम हो, अगर एसोसिएशन संगठन है तो संगठन को आने वाले आदमी का सपोर्ट और रेस्पेक्ट करके उसकी हेल्प करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। वास्तव में एक फाउंडर मेंबर की यही सोच होती है और वाकई में बहुत अच्छे विचार दिखाई दिए और वास्तव में यही विचार थे तो कहीं ना कहीं BMA खड़ा हुआ, BMA मजबूत हुआ। BMA आज एक बरगद के रूप में आप देख रहे हैं, जिसकी छांव और जिसकी शाखाएं दूर तक हैं। बहुत सुकून वाला ये विषय है कि BMA के फाउंडर मेंबर ऐसे थे जिनके विचार, बेशक यहाँ भी एक साथ है कि कुछ संस्थाएं अलग बन गई, अलग शाखाएं बन गई, लेकिन वो आज भी हमारे हैं। आज BMA का जो इलेक्शन है उसमें बेशक 3 प्रत्याशी सामने खड़े हैं, लेकिन सुकून भरी बात यह है चौहान साहब की तरफ से कि वो भी हमारे हैं और हमारे साथ हैं। और किसी भी सूरत में, चाहे वो 50 गज का उद्योगपति ही क्यों ना हो, 50 गज के प्लॉट में फैक्ट्री क्यों नहीं चला रहा, वो हमारा है। कल वो 500 गज का भी होगा और वो हमारा है और हमें उसका स्वागत सत्कार और उसका सहयोग करना चाहिए। चौहान साहब, आखिरी सवाल है, इस समय चुनाव को कैसे देखते हैं? चुनाव का माहौल जो है, चुनाव ऐसी स्थिति में है कि अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि आरोप प्रत्यारोप भी, तो चुनाव का मतलब तो फिर चुनाव है साहब, और चुनाव की स्थिति में तो फिर जो है चुनाव की स्थिति में तो चुनाव की ही बात होती है। कैसे देखते हैं? देखिए, चुनाव की बात हम सब एक हैं, ठीक है ना, और जितने भी हम कैंडिडेट खड़े हैं वो भी सब यहाँ हमारी इंडस्ट्री से निकले हुए हैं। हम सब एक ही हैं। विचारधारा हमारी अलग अलग हो सकती है, सोच हमारी अच्छी होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। और जो पॉजिटिव सोच के साथ कैंडिडेट खड़े हैं, जो सहयोग भिवाड़ी को कर रहे हैं, उनको आप सोच के उन्हीं को वोट भी देना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। ये सुरेंद्र चौहान जी थे जिन्होंने जो BMA है, भिवाड़ी उत्पादक संघ, उसके उत्पत्ति से लेकर, उसके जन्म से लेकर और अब तक कहाँ कैसे पहुँचे, पूरे सफ़र को उन्होंने बताया और बहुत बड़े दिल की बात उन्होंने की। वास्तव में फाउंडर मेंबर हैं, उसके ये विचार होते हैं और उनके ये विचार इतने बड़े और इतने अतुलनीय थे, तभी BMA आज एक बहुत बड़ा एक परिवार बना। लगातार आप बने रहिए A1 इंडिया के साथ।